हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं आपका एमपी का प्री हिस्टोरिक। हमने इससे प्रीवियस क्लास में प्री हिस्टोरिक पढ़ा था कि एमपी में प्री हिस्टोरिक में कौन कौन सी साइट्स पे क्या क्या मिलता है। ठीक है, कि कहाँ साइट्स के एविडेंसेस मिलते हैं, कौन सी रिवर के पास मिलते हैं। आज हमारा एंशियंट शुरू हो रहा है, ये वाला हमारा हो चुका है। ठीक है, आज हमारा एंशियंट पीरियड शुरू हो रहा है जिसमें हम वैदिक के पीरियड में बात करेंगे। बेसिकली महाभारत को टाइम की मनु जो हिंदुओं के हिसाब से माना जाए तो पहले इंसान थे। ठीक है, धरती पे आने वाले, तो उनकी कुल की बात करेंगे हम। ठीक है, कि मध्य प्रदेश से और उनका क्या लगता है, क्योंकि आपका एमपी एडीपीओ में सिर्फ एमपी के से रिलेटेड ही आएगा। तो बात करें एंशियंट टाइम की, जो आपका 1500 से 600 बीसी से शुरू होता है, क्योंकि बीसी में हमेशा उल्टा चलता है, हमेशा याद रखिएगा टाइमलाइन उल्टी चलती है। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। वैदिक इरा में स्टार्टेड फ्रॉम द अराइवल ऑफ आर्यंस, यानी कि ये इनके हिसाब से चले तो आर्यंस के आने पे आपका सेंट्रल एशिया में तब शुरू होता है वैदिक इरा। ठीक है, क्योंकि माना जाता है कि वैदिक इरा जो है वो आपका आर्यंस के आने से हुआ। हालांकि किताबों में तो लिख दीजिएगा, बट ऐसा सच में नहीं था। कोई आर्यंस वार्यंस बोला जाता है कि ब्राह्मण जो है वो इन्हीं के कुल के। ठीक है, तो मतलब ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि बाहर से आए थे, क्योंकि सबका डीएनए सेम है। ठीक है, पर किताबों में लिखा है तो जी पढ़ना पड़ेगा। मतलब सेटलिंग ऑफ द आर्यंस देयर वाज अ ट्राइब ऑफ अ यादव, ये लिखा जाता है विद द सेटलिंग ऑफ आर्यंस। आर्यंस जो थे वो देयर वाज अ ट्राइब ऑफ यादव हु सेटल इन दिस रीजन्स, अब इन रीजन्स में बस गए। इन द लेटर वैदिक सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द एतेरिया ब्राह्मण, एक एतेरिया ब्राह्मण होते थे। स्क्रप्चर्स निषाद ट्राइब लिव्ड इन डेंस फॉरेस्ट विंध्याचल। बोला जाता है कि जो आपके आर्यंस का एक एतियारी ब्राह्मण थे, वो आपका निषाद ट्राइब से बिलोंग करते थे। उन्होंने आपका विंध्याचल में आके रहना शुरू कर दिया। जो आपके निषाद ट्राइब्स कहाँ रहते थे? एमपी फॉरेस्ट में रहते थे। विंध्याचल आपका एमपी फॉरेस्ट में था। वन ऑफ द 10 सन्स ऑफ मनु, मनु के 10 बच्चे थे, उनमें से करुष क्लैन वॉज एस्टेब्लिश बघेलखंड। जो आपका करुष था, उन्होंने बघेलखंड एस्टेब्लिश करा था। जो करुष थे, कौन थे करुष? मनु जी के बेटे थे। ठीक है, उन्होंने बघेलखंड एस्टेब्लिश किया था, ऐसे समझिए। फिर बात ये बोला जाता है कि चंद्रवंश, जो चंद्रवंश और सूर्यवंश होते हैं, ठीक है, मनु's डॉटर, मनु की बेटी जो थी इला, मैरिड सोम, उन्होंने शादी करी सोम से। ठीक है, एंड एस्टेब्लिश, उन्होंने एस्टेब्लिश किया। ठीक है, ऐत्या ब्राह्मण जो थे वो आपका निषाद ट्राइब से बिलोंग करते थे, जो कहाँ रहते थे? एमपी फॉरेस्ट में रहते थे। अब आते थे इक्वांशु डायनेस्टी, जिसे कन्या स्टेट्स भी कहा जाता है। स्टैब्लिश अंडर द मनु सन इक्वांशु। अब ये इसको स्टैब्लिश किसने किया था? आपका इक्वांशु ने किया था, जो मनु जी के बेटे थे। द ग्लोरियस किंग हु रूल्ड ओवर दंदा कन्या पे, दंदा कन्या पे इन्होंने रूल किया था। द ग्लोरियस किंग ऑफ द क्लैन मदनता सेंट हिज सन पुरुषोकत पुरुष कत्तु सेंट्रल इंडिया हेल्प टू नाग किंग, जिन्होंने अपने बेटे को भेजा था अब नाग किंग्स की हेल्प करने। नाग प्रिंसेस जो थी रेवा, जिनके नाम पे नर्मदा नदी का नाम पड़ा था, रेवा से बदल के नर्मदा नदी इन्हीं के नाम नाग प्रिंसेस के नाम पे पड़ा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैरिड टू द पुरुषोत्त, इन्होंने इनकी बेटी से इन्होंने पुरुषोत्त ने इनसे शादी कर ली, नाग प्रिंसेस से। मुंचुकुंड ऑफ दिस क्लैन एस्टैब्लिश मंदात किंग ओमकारेश्वर बिटवीन ऋकेश एंड पारीपत माउंटेन्स ऑफ द बैंक ऑफ नर्मदा। तो ये जो ऋकेश और ये है आपका बैंक ऑफ रिवर ऑफ इनके पास पाए गए। मदंता चक्रवर्ती वॉज अ ग्रेट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी, और इसके डायनेस्टी के सबसे बड़े किंग कौन थे? मंदत्ता चक्रवर्ती। अब आते हैं हेत्या डायनेस्टी, जो आपका वेस्टर्न यूपी और वो सॉरी वेस्टर्न एमपी पे, देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि आपका इस रीजन पे इन्होंने रूल किया था। ये किसके एस्टैब्लिश बाय द ग्रैंडसन ऑफ यदु, यदु के जो ग्रैंडसन थे उन्होंने एस्टैब्लिश करी थी ये डायनेस्टी। किंग महिष्मत ऑफ दिस क्लैन एस्टैब्लिश महिष्मती बैंक ऑफ नर्मदा, यानी कि जो नर्मदा जो नदी है उनके पास इन्होंने एस्टैब्लिश करा था महिष्मती। ठीक है, दिस डायनेस्टी एस्टैब्लिश जनपद ब्लॉक ऑफ तुंदिकर दमोहा, अब दमोहा डिस्ट्रिक्ट है, तिरुपुरी, दशमर, विदिशा, अनूप नगर, निमद, अवंती इन द प्रेजेंट निमरा एरिया, ये अवंती इनकी कैपिटल बनी थी। जयवत रूल मालवा रीजन एंड मेड अवंती एज अ कैपिटल, जयवत ने आपका मालवा रीजन पर राज किया और अवंती को अपनी कैपिटल बनाया, यानी कि इनकी कैपिटल जो थी वो अवंती थी। ठीक है, विदर्भ किंग बिमरत डॉटर दयामती वॉज मैरिड टू किंग किंग नल से इन्होंने शादी करी थी। दिस डायनेस्टी हु फाउंडेड नलपुर शिवपुरी, जिन्होंने आपका नलपुर डायनेस्टी की भी शुरुआत करी थी। नल मध्यंती मॉन्यूमेंट्स ऑफ शिवपुरी, आपका नलमती के जो मॉन्यूमेंट्स कहाँ मिलते हैं? शिवपुरी में मिलते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।